हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपकी जो डिमांड थी ना सर, ग्रामर कब शुरू कर रहे हो, जो बार बार आप फ़ोन कॉल करवा रहे हो, घर वालों से मैसेज करवा रहे हो, आपकी इच्छा आज से पूरी हो गई है। वैसे तो मैंने जो है लेसन की ही समरी डाली थी, मैं बना ली थी मतलब, लेकिन आपकी जो ये डिमांड आ रही है ना ग्रामर, तो लो ऑफ ग्रामर आ चुकी है आपकी। ठीक है, आप चैनल को ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि मैं आपकी विश पूरी कर रहा हूँ, आप भी मेरी विश पूरी करो। तो आज हम मैं आपको ना फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जिसको आप फ्रेमिंग क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन टैग भी कह सकते हैं। आपके 2 नंबर का आता है और 2 नंबर आपके कन्फर्म है। कितने? 2 नंबर। आज हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। WH फैमिली का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब, ये विशेष आपको ध्यान में देना है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, जस्ट, ought, डेयर, यूज्ड और नीड। अगर ये आपके आंसर में आ जाती है ना, तो इन्हीं को उठा करके आपको क्वेश्चन बनाना है। कैसे? आप ध्यान से देखिएगा। पहले पढ़ते हैं रूल्स को। देखिए रूल क्या कह रहा है। रूल भैया ये कह रहा है कि जब आंसर यस या नो में हो, किस में हो? यस या नो में हो, दिया हो, तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करोगे? जो आंसर में दी हुई होती है। कैसे? बहुत सिंपल है, पक गया आपका 1 नंबर। ये देखो कैसे, आपको विशेष ध्यान देना है। ये देखिए आपके सामने पहला एग्जाम्पल, गौर से देखना है इसको। आंसर क्या है? आपको पेपर के अंदर आंसर मिलेगा, तो देखिए उसमें शुरू में क्या दिया हुआ होगा, या तो यस या दिया होगा या फिर नो दे रखा होगा। यस, फिर उसके बाद में कोमा, सी इज गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर जा रही है। अब वो कहेगा इसका क्वेश्चन बनाओ। बहुत आसान है। कैसे? देखो, क्वेश्चन बनाना है आपको। यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई? इज। तो हमने शुरू भी कौन सी लिख दी? इज। यानी आंसर में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, उसी को आप लिख दो। अगर यहां वाज होती, क्या होती? अगर यहां वाज होती तो मैं यहां पर वाज लिख देता। अगर यहां पर वर होती, कौन सी होती? वर, तो मैं यहां पर वर लिख देता। अगर यहां हैड होती तो मैं यहां हैड लिखता। यहां विल होती तो मैं यहां विल लिखता। सेल, तो यहां पर भी सेल। यहां पर आर, तो यहां पर भी आर। यानी कि आंसर में से ही आपको सब कुछ उठाना है। चलो तो फिर देखते हैं कैसे। ये बात समझ में आ गई? जब आंसर यस या नो में दिया हो तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। रूल नंबर 2, पर्सन बनाते समय यस या नो को नहीं लिखते हैं। क्या नहीं करते? नहीं लिखते। ध्यान से देखो, यहां पर आंसर में नो यस आया था ना, मैंने यहां पर यस नहीं लिखा, सीधा जो हेल्पिंग वर्ब थी उसी को उठा करके यहां रख दिया और उसके बाद सब्जेक्ट उतार दी। और हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मैन वर्ब आती है तो मैन वर्ब उतार दो, और मैन वर्ब के बाद यानी कि इतना मान लो आप कि जब भी आप आंसर से क्वेश्चन बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में जो भी बच जाता है उसको यूं का यूं उतारना है आपको। आगे बात समझ में? तो अब ध्यान से देखना। रूल नंबर 3, आंसर में दिए गए हेल्पिंग वर्ब का यूज करके ही क्वेश्चन बनाना है। अभी अभी बताया था आपको, बताया था ना। अब देखो यहां पर फॉर्मूला, आंसर का फॉर्मूला क्या होता है? विशेष ध्यान दो, आंसर का फॉर्मूला क्या होता है कि उसके शुरू में क्या होगा? अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो यस या फिर नो होगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है जी, उसके बाद में अदर। तो फिर क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आप चिपकाएंगे हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद आप चिपकाएंगे सब्जेक्ट को 2 नंबर पे, उसके बाद अगर मेन वर्ब आई हुई है तो मेन वर्ब, और उसके बाद में जो भी बच जाता है अदर, जो आंसर में आया होता है उसको यहां पर उतार देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना, वो आप ध्यान से सुनो। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन टैग जरूर लगा देना। ये वाला, ये क्वेश्चन टैग जो है आपको जरूर लगाना है, ये वाला क्वेश्चन टैग। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे।
ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना रहे हो और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो फिर वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बन सकता कभी भी। अब एग्जाम्पल देखो फटाफट। आंसर क्या है, यस सी इज गोइंग टू जयपुर। अब ये भी पढ़ा था हमने, क्वेश्चन में क्या बन गया, इज को पहले चिपकाया, फिर सब्जेक्ट उठा के सी लिख दिया, फिर गोइंग का गोइंग उतार दिया, टू का टू उतार दिया, जयपुर का जयपुर और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आंसर दूसरा क्या लिखा हुआ था, नो अनिल हैड नॉट रिपेयर द टेबल। अनिल ने अभी तक टेबल को रिपेयर नहीं किया है। तो सबसे पहले हमने क्या उतारा, हेड को हम ले आए पहले नंबर पर, अनिल को दूसरे नंबर पर। नोट हमें हटाना है, नोट का यूज हम नहीं करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इसलिए अनिल के बाद मैंने सीधे रिपेयर को लिखा, उसके बाद द और उसके बाद टेबल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। ठीक है, अब चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ध्यान से देखो, आंसर में क्या लिखा हुआ है, यस सी विल हैव प्लेड वेल। हाँ, वह बहुत अच्छा खेलेगी। क्वेश्चन बनाते समय क्या करना है आपको, विल को पहले नंबर पर लाओ, सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पर लाओ, फिर हैव लिखो, प्लेड लिखो, वेल का वेल उतार दिया और लास्ट में क्या मेंशन कर दिया, क्वेश्चन मार्क। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हैव भी तो हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ध्यान रखिए हैव और डू का जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में ही आई है और प्लेड भी मेन वर्ब के रूप में ही आई है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। करिए डीपली बातें हैं किसी और दिन डिस्कस करेंगे, अभी तो थोड़ा ट्रिकी हो रहे। देखिए आंसर, यस ही राइट समरी। वह समरी लिखता है, कौन, पंकज शर्मा, आपके सर, आपके टीचर। क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, अब ध्यान देना कि अगर प्रेजेंट सिंपल का होगा तो उसमें एस या एस लगा होगा। ठीक है, अब एस या एस लगा दिया तो मेन वर्ब में लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो कौन सी होती है, वो होती है डज। कौन सी होती है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, डज होती है वो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो डज और प्लूरल सब्जेक्ट आया तो डू लगाना होता है। तो यहां पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहां पर क्या किया कि राइट्स के साथ में डज लगाया, फिर ही उतारा और फिर राइट का राइट लिखा। ठीक है, फिर समरी की समरी लिखी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया काम अपना। उसके बाद देखो इधर, आंसर में क्या लिखा हुआ है, यस राम कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहां पर प्रेजेंट सिंपल था इसलिए डू या डज का यूज करना होता है। सिंपल सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे उसके साथ में डज का और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो डू का। लेकिन जो पास्ट सिंपल का आता है ना, उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। अब सेकंड फॉर्म के लिए आप किसका यूज करोगे, डिड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, डिड का। तो मैंने यहाँ पर शुरू में क्या लगा दिया, डिड, उसके बाद क्या उतारा, राम, उसके बाद कंप्लीट उतारा है, क्योंकि जो कार्य संपूर्ण ही नहीं हुआ उसके साथ आप अभी सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। विशेष ध्यान देना इस बात पे। इसलिए देखिए यहाँ पर जो ईडी लगी हुई थी ना, उसको मैंने यहाँ पर हटा दिया, सिर्फ डी हटाए, क्योंकि कंप्लीट की मीनिंग में ई तो आता ही है। फिर उसके बाद हर का हर, होम का होम, वर्क का वर्क, और ये प्रभु, ये तो बहुत ज़रूरी है जी, ये तो आपके नंबर कटवा देगा, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। WS फैमिली वाली क्लास डालने के बाद मैं ज़रूर इसकी एक प्रैक्टिस सीरीज भी आपके सामने लाऊंगा। लेकिन यार क्लास को ना लाइक